दोस्तों, आज की हमारी कहानी बेस्ड है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर, जहां थाओ थई नाम का जानवर जो हर 60 साल में जमीन के मिट्टियोर से बाहर आता है और इस बड़ी दीवार को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन इस दीवार की सुरक्षा करने वाले लाखों सैनिक हर बार अपनी तैयारी को दुगना कर देते हैं और इस जानवर को मात देते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किस तरह से दो दोस्त गन पाउडर की तलाश में एक रेगिस्तान से गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ हमलावर उन पर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के लिए वे एक गुफा के अंदर जाकर छिप जाते हैं। रात के समय जब ये अपनी बातें कर रहे होते हैं, तभी एक जानवर इनके पास आता है और इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन अपनी बहादुरी से ये लोग उसका हाथ काट लेते हैं। अगली सुबह फिर से ये अपनी तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन वही लोग इनके ऊपर फिर से हमला करते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये फिर से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं उन लोगों से बचने के लिए। और कमांडर के सामने पेश किया जाता है, जहां इनसे पूछा जाता है कि यह हाथ कहां से आया है। तो विलियम बताता है कि यह हाथ हमने लड़ाई में काटा है। वास्तव में यह थाओ थई का ही हाथ था। तलवार पर लगे खून से इन्हें भी समझ आ जाता है कि वास्तव में विलियम सही कह रहा है। दूसरी ओर एक सैनिक भागता हुआ आता है और कहता है कि थाओ थई ने हमला कर दिया है। इसके बाद इन्हें जेल में बंद करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन चाबियां खोने की वजह से इनको भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर आने का आदेश मिलता है। अब यहाँ पर पूरी सेना तैयार है इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। वास्तव में ये थाओ थई एक साथ लाखों की संख्या में आते हैं। यहाँ की कमांडर लिन अपने साथियों के साथ इन मॉन्स्टर को मारने के लिए रस्सी से बंधकर नीचे की तरफ जाती है और इनके ऊपर हमला करती है। वास्तव में इन जानवरों के ऊपर कंट्रोल होता है इनकी फीमेल का, जो संख्या में केवल एक है। इस मॉन्स्टर को मारने के लिए यह लोग फायर बॉल्स भी भेजते हैं, लेकिन तभी एक थाओ थई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर आ जाता है। तभी एक स्ट्रेंजर विलियम और पेरू को खोल देता है। वास्तव में इन दोनों के पास लड़ने की कला थी, इसलिए विलियम एक तीर से उस मॉन्स्टर के आंख पे निशाना लगाता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। इसके बाद में मादा मॉन्स्टर एक संकेत भेजती है और सभी जानवरों को फिर से बुला लेती है। दूसरी ओर कमांडर पीरू और विलियम से पूरी तरह खुश है, तो वह उन्हें मेहमानों की तरह रखते हैं। रात को वही स्ट्रेंजर उनके पास आता है और कहता है कि तुम पाउडर की तलाश में हो। मैं 25 साल से यहाँ हूँ, लेकिन अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा है। सुबह जब उन्हें खाने पे बुलाया जाता है, तो कुछ सैनिक कहते हैं कि तुम में तीर चलाने की कला है तो हमें दिखाओ। इसके बाद पीरू एक कटोरी फेंकता है और विलियम उसको बैलेंस कर देता है। यह देखकर लिन इम्प्रेस हो जाती है और उसे ले जाती है उसी वॉल पर, जहाँ पर वह कहती है कि तुम यहाँ से बेंज मशीन से नीचे जाने की कोशिश करो। वास्तव में वह उसकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन यहाँ पर विलियम कहता है कि मैं आज तक केवल इसीलिए जिंदा हूँ कि मैंने किसी पर विश्वास नहीं किया। रात को कमांडर वोंग पूछते हैं कि यह पत्थर कहाँ से मिला, तो विलियम कहता है कि यह मुझे एक गुफा में मिला था। तब वोंग बताता है कि हर 60 साल में मिटियोर से ये थाओ थई बाहर आते हैं। दूसरी ओर लिन और कमांडर रात को जब गश्त पर थे, तब वह देखते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर एक थाओ थई कुछ लोगों पर अटैक कर रहा है। लेकिन इसी बीच लिन को बचाने के चक्कर में कमांडर मारा जाता है और वह अपनी पूरी ताकत लिन को देकर चला जाता है। कमांडर वोंग पत्थर का महत्व जानता था, तो वो विलियम से कहता है कि हमें इसे चेक करना है। तब विलियम कहता है कि इसके लिए हमें एक थाओ थई चाहिए। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं और अगली ही सुबह फिर से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर आ जाते हैं, जहां थाओ थई इनके ऊपर फिर से अटैक करते हैं और ये लोग तीर से कुछ थाओ थई को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन कुछ जानवर उन्हें फिर से छुड़ा लेते हैं। केवल एक जानवर बचता है, तो उसको अलग करने के लिए ये लोग आग लगा देते हैं चारों तरफ। इसके बाद विलियम कूद जाता है और उस जानवर को बांध देता है, लेकिन फिर से कुछ थाओ थई वहाँ आ जाते हैं और विलियम और पीरो को बचाने के लिए लिन उसी ब्लैक पाउडर का यूज करती है और एक बड़ा ब्लास्ट करती है। तब कुछ सैनिक थाओ थई और उन दोनों को लेकर अंदर आ जाते हैं। यहाँ लिन कहती है कि तुम्हें इस ब्लैक पाउडर का पता नहीं चलना चाहिए था। दूसरी ओर ये लोग पत्थर को चेक करने के बाद इस जानवर को शहर के अंदर भेज देते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। वहीं पीरू और वह एक स्ट्रेंजर दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बात विलियम को पता चल जाती है, तो वह उन्हें रोकने के लिए वहां आता है। लेकिन ये लोग किसी तरह से उसको बहकावे में लेकर उसको घायल कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर
विलियम को पेश किया जाता है लिन के सामने, जहां लिन कहती है कि यदि मैं कमांडर नहीं होती। लेकिन इसी बीच वह सैनिक वहां जाता है और कहता है कि इसकी कोई गलती नहीं है। तब लिन उसे जेल में डालने का आदेश देती है। उधर वह स्ट्रेंजर पेरो को बेवकूफ़ बनाकर वहां से भाग जाता है। अगली ही सुबह वह मॉन्स्टर उस चाइना की दीवार को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जहां पर विलियम कमांडर वोंग से पूछता है कि उसे मारने का कोई तो तरीका होगा। तो कमांडर वोंग कहते हैं कि हमें मादा को मारना चाहिए, तभी उनको सफाया किया जा सकता है। राजा की नादानी की वजह से ये थाउतई अब शहर की तरफ जाने लगे थे। वास्तव में उस मॉन्स्टर ने संकेत दिए थे मादा को वहां आने के लिए, तभी लिन भी वहां पहुंच जाती है। लेकिन पीछे से ही उसको बचाने के लिए विलियन और कमांडर वोंग पहुंच जाते हैं। किसी तरह से वह उसको बचा लेते हैं, लेकिन मादा पूरी तरह से शील्ड में कवर थी। उसे मारने के लिए यह लोग उस जानवर के ऊपर वह ब्लैक पाउडर से बने बम लगा देते हैं, लेकिन तभी मादा को समझ में आ जाता है, तो वह एक्टिव होकर बच जाती है। विलियम और लिन मादा को मारने के लिए एक बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं, जहां विलियम पत्थर फेंकता है और लिन एक तीर चलाती है। इससे पूरा एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे मादा मर जाती है। लेकिन मादा और मादा के साथ बाकी जानवर भी मर जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी वॉल पर, जहां से विलियम फिर अपने घर जा रहा है।